स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? हीरोन का सूत्र के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे सारे फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि यूज होगा हीरोन्स फार्मूला, और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और बेसिकली हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी को आज कवर करेंगे, और ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उसके लिए भी क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है, यानी त्रिभुज के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हीरोन का फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो त्रिभुज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। फिर भुजाओं के आधार पर तीन होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर तीन कौन कौन से होते हैं? मेरा होता है फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे क्या क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे किसके लिए? तो हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे। तो त्रिभुज से संबंधित कुछ पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं और त्रिभुज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये है मेरा एक सिंपली सा त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए बी सी, और ए पे क्या है? ये एंगल ए पे क्या है? ये 90 डिग्री। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब मुझे एरिया फाइंड करना रहता है तो हमको इसको फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलेंगे हाइट, इसको क्या बोलेंगे? हाइट। ठीक है, तो हम लोग यहां से इसको यूज कर लेंगे, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल आपको मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फ्रेंड्स परिभाषा क्या होता है कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारी भुजाएं इसमें क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो ये भी साइड, क्योंकि तीनों साइड ए होंगी इसमें। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसके एरिया का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है? वो होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। ए बोले तो √3/4 साइड का स्क्वायर। जो साइड आपको एक गिवन रहेगी उस साइड का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और यहां से आपको ये भी गिवन होना चाहिए कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1.7321। क्लियर है? √3 की वैल्यू 1.7321 होती है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम के फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम भी हम लोग इसमें रिलेट करते हैं कि दो उसमें भी हम लोग क्या यूज कर देते हैं? ट्रायंगल को। ठीक है, देखते हैं आइए। तो ट्रेपेजियम की बात करें हम लोग, तो ये मेरा बन गया ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्या हो गया? ए बी सी डी। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम में क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो होता है वो सीडी के पैरेलल होता है, और इसमें टू साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है? नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। क्लियर? तो जो नॉन पैरेलल साइड होती है और इनके बीच में जो हम यहां से परपेंडिकुलर डी से डालते हैं ए बी पर, उसको मान ले एम, और सी से जो डालते हैं ए बी पे, उसको मान ले हम लोग एन। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसके जो फार्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाए? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आपकी पैरेलल साइड पहले क्या थी? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस सी डी और इंटू हाइट। क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट कौन सी होगी? या आप ये वाली हाइट ले लीजिए या ये वाली हाइट ले लीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा कि दोनों हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर? तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जान लिए और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लिए और हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में जान लिए। अब हम लोग बेसिकली जिसके लिए हम लोग आज ये चैप्टर स्टार्ट करने हीरोन्स फार्मूला, उसको बारे में हम लोग यहां से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हीरोन्स फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली हीरोन फार्मूला का यूज किस लिए हम लोग करते हैं? एरिया को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और वो किस टाइप के ट्रायंगल के लिए? जब आपकी तीनों साइड्स क्या हो? अननोन। अननोन का मीन्स कि अलग अलग उनकी डाटा दिए हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसको भी यूज करके देख लेते हैं और उसके बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि कोई एक मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, कोई एक मेरा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है। जिसकी तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है। और इसकी साइड्स को हम देते हैं ए बी सी। ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये टाइप का ट्रायंगल है जो कि आपको पता नहीं है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये तो नहीं होगा, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलेन ट्रायंगल होगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या? विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही हम लोग यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला और फाइंड क्या करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। तो इसके लिए जब आपको हीरोन्स फार्मूला यूज करना होगा, तो हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है किसकी? पेरीमीटर की। किसकी? पेरीमीटर की। ठीक है, तो पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। अब हमको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सभी साइड्स को अगर हम लोग सम कर लेंगे तो वो क्या होगा? उसका पेरीमीटर होगा। तो चलिए हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो यहां से ए साइड है, बी है और सी है। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? पेरीमीटर। ठीक है, और हमको हीरोन्स फार्मूला में चाहिए क्या? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। तो यहां से अब सेमी का मतलब क्या हो गया? अर्ध का मतलब क्या होगा? इसमें 2 से ऑब्वियसली सी बात डिवाइड कर दो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यस से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यस से। ठीक है, तो अब आपको हीरोन्स फार्मूला के लिए यस की वैल्यू मिल गई, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आपको मिल गया है। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का सूत्र यहां पे लिखते हैं, जिसका हम लोग यूज करेंगे कल के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हीरोन्स फार्मूला का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ध्यान रखिएगा ये वही यूज करेंगे जहां पे हमको सिर्फ स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज होगा तब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, ये होता है आपका हीरोन्स फार्मूला। ठीक, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए जब कोई आपका ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, तो उसको फाइंड करने के लिए हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम उन्होंने खुद अपने नाम पे रखा था। क्या? हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे यस क्या है? तो यस की वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से फाइंड कर लेंगे, फिर यस की वैल्यू यहां रख देंगे। ए की वैल्यू आपको जो गिवन है यहां रख लेंगे, बी की वैल्यू रख लेंगे और सी की वैल्यू करके आप यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू क्या हो गई 4 और सी की वैल्यू क्या हो गई 5। क्या हो गई? सी की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, तो हम लोग यहां से यस की वैल्यू फाइंड करें ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, बी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2। तो 4 3 7 5 12, 12 बाई 2 दैट इज 6। ठीक, अब ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं एरिया। ठीक है, तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं और इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। यस की जगह आप क्या लिखोगे 6। क्या लिखोगे 6। तो 6 फिर 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर यस की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर यस की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
6 माइनस 3 गया तो 3, ये फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल में रहता है सारा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 6 माइनस 4 गया तो कितना आ गया 2, और 6 माइनस 5 गया तो कितना आ गया 1। अब इसकी सिंपली हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, और इंटू एक 3 पहले से बचा हुआ, और एक 2, और इंटू 1। तो देखिए यहां से आपको 2 3 मिल गया, और 2 2 मिल गया। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब यूनिट इसकी बात आती है, तो जो यूनिट आपकी रहेगी उसका हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर। अगर आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कितना चीज पढ़ लिए। आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला चैप्टर 12 क्लास 9th जो है, ठीक है, एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं। कल से हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जो बोर्ड्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यूज होते हैं, जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग लेक्चर वाइज लेक्चर पूरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा फार्मूला, जितना हम आपको बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। हीरोन्स फार्मूला हुआ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुआ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो आप इसका क्या कर लीजिएगा, सारे का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया। होप यू वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।